Hello everyone, welcome in Environmental Studies class 3rd, chapter number 2, Plant Fairy. This is the new chapter, so I am going to start your new chapter, Plant Fairy. Plant Fairy में आप देखोगे कि दीदी sitting a small plant. What is the name of this plant? दीदी environment में बच्चों के साथ गेम खेल रही हैं. दीदी इस समय क्या बनी है? प्लांट फेरी. तो बच्चे सारे उनके अंडर में वर्क कर रहे हैं, तो वो ऑर्डर देती हैं कि गो एंड टच द थिक ट्रंक ऑफ प्लांट एंड थिन ट्रंक ऑफ द प्लांट. जाओ मोटे ट्रंक को टच करो. फिर ऑर्डर देती हैं जाओ पतले ट्रंक को टच करो. ऐसे ही वो उनको सिखा रही हैं कि टच एंड फील कितने मोटे प्लांट होते हैं. तो माइकल कहता है कि अरे मैंने कभी इस तरह से प्लांट को टच करके देखा ही नहीं कि ऐसे इतने मोटे भी प्लांट, इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इतने पतले भी प्लांट होते हैं. टच करने में कितना अच्छा लग रहा है. माइकल सोचता है इन दिस टाइम दीदी वॉज वेरी लकी, वो प्लांट फेरी हैं. तो सब लोग हंसने लगते हैं. तो माइकल को बॉय फेरी बना दिया जाता है. तो माइकल कहता है गो एंड कलेक्ट द लीव्स. तो सारे बच्चे लीफ कलेक्ट करके लाते हैं. तो माइकल कहता है कि पत्तियां आप तोड़ोगे नहीं, आप उसी लीव्स को कलेक्ट करोगे जो अपने आप नीचे गिर गई हैं. तो सारे बच्चे लीफ को कलेक्ट करते हैं. तो शुभम कहता है हमने तो कभी देखा नहीं कि कितने अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के, डिज़ाइन के लीफ होती हैं. तो चलो हम लोग प्ले भी करते हैं. तो कुछ लोग उस लीफ से अलग अलग एनिमल्स को बनाने लगे. किसी ने माउस बना दिया पीपल की लीफ को, और इमली की लीफ को, और आपके यूकेलिप्टस के लीफ को लगा करके उन्होंने माउस बना दिया. किसी ने एलिफेंट के फेस को बना दिया. कितना अच्छा एक्टिविटी है ना. तो आप भी इस एक्टिविटी को ज़रूर करना. जहाँ पे अभी आपको लीफ गिरी मिले उस तरह से थिंक करना कि और आप किस तरह की पिक्चर बना सकते हो, किस तरह का आकार बना सकते हो, किस एनिमल का आकार बना सकते हो आप उस लीफ, गिरी हुई लीफ से. ओके, अब हम देखते हैं कि एक गर्ल्स ने क्या किया कि ट्री ट्रंक को देखा कि वाह, जब उसे टच किया तो उसको बहुत अच्छा लगा. चलो हम देखते हैं ये किस तरह से इसका ऊपर का सरफेस होता है. तो वो एक पेपर लेकर आई, पेपर लाई, उसके ऊपर पेपर ऐसे रख दिया और अपनी पेंसिल से इस पर ऐसे रब करने लगी. जब उसने रब किया ऐसे ऐसे तो वही निशान उसके पेपर पे आ गया जिस तरह से इसका आकार था. तो ये अच्छी हुई ना गुड एक्टिविटी. तो इस गुड एक्टिविटी को आप भी ज़रूर करना. दिस इज़ एक्टिविटी ऑफ ट्रंक. ट्री ट्रंक पर पेपर रख करके उस पर पेंसिल से रब करोगे तो जो भी शेप उस रफ आकार इस ट्रंक का है उसी तरह से आपके गुड डिज़ाइन आपके पेपर पे बन जाएगी. ओके, अब आपने कौन कौन सी एक्टिविटी देखा है. कुछ लीव्स की एक्टिविटी से उस एनिमल का फेस बना सकते हैं. कुछ लीव से आपने एनिमल ही बना दिया. कुछ लीव्स को आप देख करके रेक्टेंगुलर, सर्कल और अलग अलग डिज़ाइन के लीव्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द समरी. जैसा कि आप समरी में देख रहे हो, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट इन नेचर लाइक ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. तो इस तरह के प्लांट हमारे इन्वायरमेंट में है. यू मस्ट ऑब्जर्व ट्रीज हैव अ ब्रॉड ट्रंक विथ ब्रांचेस. तो ट्री को कभी टच करके उसे गले लगा के देखो कि उसके ट्रंक कितने बड़े होते हैं. Shrubs are small plants with a woody stem. They live for a few years. तो जो श्रब होते हैं वो कुछ सालों तक सर्वाइव करते हैं, जैसे कि रोज़, तुलसी एंड कॉटन प्लांट. हर्ब्स, जो हर्ब्स होते हैं वो और छोटे होते हैं. आर वेरी स्मॉल प्लांट. दे लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम. वो थोड़े समय के लिए ही ग्रो करते हैं, थोड़े समय के लिए ही सर्वाइव रहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल स्पिनच कुछ मंथ तक रहता है. टोमेटो एंड कोरिएंडर टाइम आने पर उसकी कटिंग हो जाती है. एग्जाम्पल इज ग्रेप वाइन, पी. तो ये जो क्लाइंबर होते हैं इनको क्या चाहिए? नीड सपोर्ट.
इनको सपोर्ट चाहिए, तभी ये ऊपर खड़े हो पाते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं लगाओगे तो ये नीचे गिर जाएंगे। तो क्लाइंबर्स हैव वेरी थिन वीक स्टेम, क्योंकि उनकी स्टेम जो होती है बहुत पतली होती है और बहुत कमज़ोर होती है। अगर सपोर्ट नहीं लगाते हैं तो वो वापस गिर जाती है। द एग्जाम्पल इज ग्रेप वाइन, पी एंड मनी प्लांट। जैसे मनी प्लांट डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। क्रीपर्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड्स, दे हैव वीक स्टेम। तो क्रीपर जो होते हैं जो रेंग करके ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट को आपने देखा होगा कि जो आपके ग्राउंड पे टच करके आगे बढ़ते हैं। तो चल तो रहे ना क्रीपर, चल तो रहे हैं वो, लेकिन वो कैसे चल रहे हैं, उनके ऊपर एक राउंड राउंड शेप का होता है जिससे वो ग्राउंड को पकड़े रहते हैं। जैसे पम्पकिन, यस, की भी स्टेम बहुत वीक होती है। एग्जाम्पल इज पम्पकिन, गार्ड एंड वाटरमेलन। इन सबको क्रीपर कहते हैं और ये ग्राउंड के सपोर्ट से अलॉन्ग विद ग्राउंड दे ग्रो। ईच प्लांट्स एंड ट्री हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ लीव्स। चाहे वो लीफ, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे ट्री हो, उन सब के अलग अलग प्रकार के लीव्स होती हैं। द शेप, कलर एंड मार्जिन ऑफ अ लीफ डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो जो मार्जिन होता है, आप मार्जिन देख रहे हो, जैसे लीफ को अगर हम बनाते हैं इस तरह की लीफ, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, मार्जिन। इसका शेप है, किस तरह का है ये लीफ, उसके किनारे का जो पार्ट है वो उसको कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन ऑफ अ लीफ डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। हर प्लांट के लीफ की जो मार्जिन होती है वो अलग अलग होती है। किसी की आप ऐसे प्लेन देख रहे हो, किसी की इस तरह की मार्जिन देखोगे, किसी की इस तरह की मार्जिन देखोगे। तो अलग अलग मार्जिन के प्लांट्स की लीफ होती हैं। ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर प्लांट के जो अलग अलग पार्ट हैं उसके अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे आप नीम की ही लो, नीम की लीव्स की मेडिसिन वैल्यू है, उसके जो छाल है उसकी भी अलग वैल्यू है, उसकी जड़ों की अलग वैल्यू है। तो अलग अलग वैल्यू होती है, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं हर पार्ट ऑफ द प्लांट के। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन नेचर लाइक ट्री, श्रब्स, हर्ब्स एंड climbers and creepers. Trees have a broad trunk with branches. Shrubs are small plants with a woody stem. They live for a few years. Example, rose, tulsi and cotton plant. Herbs are very small plants. They live for a short time. Example, spinach, tomato and coriander. Climbers need support. Climbers very thin stem and weak stem plant like grapevine, pea and money plant. Creepers grow along the ground. They have weak stems like pumpkin and gourd and watermelon. Each plant and tree has its own kind of leaves. इसके अपने एक स्पेसिफिक क्वालिटी की लीव्स होती है। The shape, color and margin of a leaf differ from plant to plant. Each part of a plant has a specific function. Okay, so let's start the question. Answer. Which is our national flower? तो हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस. लोटस is our नेशनल फ्लावर. लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है. ओके. हाउ डू प्लांट ब्रीथ? प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं? तो पिक्चर देखो. दिस इज द लीफ. लीफ में छोटे छोटे स्मॉल स्टोमेटा पाए जाते हैं. जो स्टोमेटा आपको दिखाई नहीं देंगे, इस तरह के होते हैं. ये बीच में ऐसे स्टोमेटा होते हैं. इससे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. हाउ डू प्लांट ब्रीथ? प्लांट्स ब्रीथ with the help of leaves, stomata. The answer is
plants breathe with the help of stomata on tree. Okay, exchange gases. Leaf stake CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीव्स क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ब्रीदिंग। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया आपका हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ। प्लांट कैसे ब्रीदिंग करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स, प्लांट एक्सचेंज गैसेस, लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकालती है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कौन लेता है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, तभी तो आप सांस लेते हो। इनहेल एक्सहेल आप करते हो, तो इनहेल में क्या लेते हो आप? ऑक्सीजन। एयर जो आ रही है उसमें क्या डिज़ोल्व है? ऑक्सीजन। और जब आप बाहर निकालते हो, एक्सहेल किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, वो कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग में फैल गई। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लिया? लीव्स। ओके, नेक्स्ट राइट नेम्स ऑफ 2 श्रब। जो श्रब होते हैं, वेरी स्मॉल प्लांट, उनके नेम लिखने हैं। द आंसर इज कोरिएंडर, टोमेटो, ये क्या है आपके? श्रब्स। शुड यू प्लक लीव्स और फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स? वाई? क्या हमें प्लांट से लीव्स को तोड़ना चाहिए? प्लांट से फूलों को तोड़ना चाहिए? द आंसर इज नो। वी मस्ट प्रोटेक्ट flowers and flowers grow and make fruits। तो आप ऐसे ही फ्लावर को मत तोड़ो। ऐसे डेकोरेशन में जो फ्लावर होते हैं वो देखने में कितने सुंदर लगते हैं, अगर प्लांट से तोड़ लेते हो तो वो प्लांट सुंदर नहीं लगेंगे। तो डेकोरेटिव जो प्लांट्स के फ्लावर होते हैं उनको भी नहीं तोड़ना चाहिए। और जो ऐसे फ्लावर होते हैं जिससे ग्रो करके फ्रूट्स बनता है, तो यू मस्ट प्रोटेक्ट द फ्लावर्स एंड लीव्स। अगर प्लांट से आप लीफ तोड़ लोगे तो सोचो, अगर सारी लीव्स टूट जाएंगी तो आपको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? लीव्स से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। लीव्स तो ब्रीदिंग करते हैं स्टोमेटा की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम पूरी लीफ तोड़ देंगे तो क्या होगा? वो प्लांट तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। यू मस्ट प्रोटेक्ट द लीव्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इट। डॉट डॉट ग्रोज इन डिजर्ट। वो कौन से प्लांट हैं जो डिजर्ट में ग्रो करते हैं? कैक्टस। कैक्टस ग्रो ऑन डिजर्ट। ग्रो इन डिजर्ट। डॉट डॉट इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। करेक्ट। रेफ्लेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। इफ योर मदर कोल्ड, अगर आपकी मदर को कोल्ड हो गया, देन आप क्या करोगे?
गिव हर टी, उनको टी बना के दो। कैसे? प्रिपेयर डॉट डॉट लीव्स, किसकी लीव्स से टी बनाओगे? तो वो कौन सी लीव्स होती है जो वेरी यूजफुल इन कोल्ड टाइम? तो ये होती है आपकी तुलसी। तो आप तुलसी लीव्स की चाय बना के देना। डॉट डॉट लीव्स आर कुक्ड एज अ वेजिटेबल, वो कौन सी लीव्स है जिससे वेजिटेबल बनाया जाता है? करेक्ट, स्पिनैच। स्पिनैच लीव्स आर कुक्ड एज अ वेजिटेबल, वेजिटेबल की तरह पकता है वो। डॉट डॉट प्लांट इज अ क्लाइंबर, कौन से प्लांट है जो क्लाइंबर होते हैं? दिस इज मनी प्लांट, ग्राइप वाइन, ये सब क्या है? क्लाइंबर है। तो आप लिख लो, मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यू मस्ट राइट द आंसर इन वन वर्ड। ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको वन वर्ड में लिखने हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश लीफ? फ्रेश लीफ का कलर आपने कैसा ऑब्जर्व किया है? ग्रीन। फ्रेश लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश लीफ? तो फ्रेश लीफ का कलर क्या है? ग्रीन। व्हाट इज द कलर ऑफ ड्राइड लीफ? ड्राइड लीफ को अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया, किस कलर में थी? ब्राउन कलर। ओके। विच ऑफ द लीव्स इजियर टू क्रश? कैसी लीव्स को आप ऐसे पकड़ो, ऐसे क्रश करो तो पाउडर बन जाएगा, वो ऐसी कौन सी लीव्स है? ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स को आप इजीली क्रश कर सकते हो। डू यू थिंक अ फ्रेश लीफ विल ऑल्सो टर्न? किस में टर्न हो सकती है वो? अगर फ्रेश लीफ है तो वो तो ग्रीन होगी, उसको क्रश नहीं कर सकते हो तो, लेकिन वो फ्रेश लीफ भी सूख सकती है, ड्राई हो सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बुक एक्सरसाइज ऑफ NCERT लुकिंग अराउंड। ओके, तो कंटिन्यू द क्लास। थैंक यू। So let's start the question. The plant fairy. Can you name a plant in which Didi was sitting? Yes, Didi was sitting on the grass plant. Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? Yes, the trunk of the banyan tree is as thick as the one in the picture. Do all the leaves have similar color, shape and margin? तो सब सेम होते हैं? No. Collect a few leaves of plant like lemon, neem, basil, tulsi, mint, pudina and coriander, dhania. Crush the leaves and smell them. Do they all smell alike? Can you identify the leaves just by their smell? No. All leaves do not smell alike. Yes, we can identify the leaves just by their smell. Look at the picture and name the things which have pattern of leaves and flowers on them. तो चलो चेक करते हैं। The answer is first on the bed sheet, बेडशीट पे आप देख रहे हो। On the wall painting, वॉल पेंटिंग में देखिए पैटर्न। On the pillow, on the book, on the plant of the girl, pant of the girl, पैंट पे भी फ्लावर बने हैं। On the carpet, you have must seen many plant and tree. How many of them can you name? Write their names. नीम, बनियान, मैंगो, गुआवा, ब्लैकबेरी, अशोक, रोज, बेसिल, इस सब का नेम है, फ्लावर के नेम है, कुछ प्लांट्स के नेम हैं। आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन? ओक, अकेसिया, पाइनस, कैस्न्यू, मेर्जुना, स्प्रूस, फर, आलमंड। अगेन, ओक, अकेसिया, पाइनस, कैजुनट, मर्जुना, स्प्रूस, फर, आलमंड।